आपका जब जन्म हुआ, शरीर के अंदर जीवात्मा प्रवेश करके इस शरीर को जब एक सही स्थिति में होश संभालने तक की स्थिति आ गई, आत्मा अपने रूप में पूरी तरह खिल गया, मतलब आपका स्वरूप जो है जागृत हो गया, आपने होश संभाली, उस समय पूरे लक्षण आत्मा के शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। उनमें क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। इच्छा दिखाई देती है कुछ पाने की, अनुकूलता को पाने की, द्वेष दुख को दूर भेजने की। इसलिए बच्चा रोना शुरू कर देगा जब भी कुछ उसके प्रतिकूल चीज होती है, भूख लगी रोना शुरू कर देगा, माँ चाहिए उसके लिए रोना शुरू कर देगा। जो उसे चाहिए उसे पाने के लिए पुरजोर ताकत इस्तेमाल करता है। पाओलो कोएलो नाम का जो ब्राजील का लेखक हुआ, उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चे को जब भी आप देखोगे उसमें ये गुण बड़ा अद्भुत है। जो भी मांगता है, जो भी पाना चाहता है, पुरजोर शक्ति से पाना चाहता है, पूरी ताकत लगा देगा पाने के लिए। और जो भी करता है धीरे धीरे आराम से नहीं करता, पूरी ताकत लगाता है करने में भी। खेलने जाता है तो पूरी तरह से पूरा होकर, खंडित मन लेकर नहीं, आधा ध्यान इधर आधा उधर, ऐसे बच्चा कभी नहीं करता। जिसमें लग गया पूरी तरह लगेगा और पूरी शक्ति लगा देगा, और जो मांगना है पूरी ताकत लगा करके मांगता है। और खिलना और खेलना उसका स्वभाव है। आप देखते हैं ना, बच्चा खिला खिला रहता है इसलिए हर कोई उसके पास जाता है। और अगर बच्चे खिले ना रहें, रोते ही रोते रहें, माँ बाप भी उसको कहते हैं कि ये तो रोता ही रहेगा, बस इसको डाल दो मैं कुछ खिलौने देकर। और अगर खेलता हुआ, खिला हुआ, मुस्कुराता नजर आए, पास से चलता हुआ आदमी भी उसे देखकर खुश होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिन लोगों को जीवन जीना आ गया, जिनके अंदर दबाव तनाव को हटा करके मुस्कुराना आ गया, जो पूरी शक्ति से अपने कर्म में लग गए, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो परमात्मा भी कृपा करेंगे कि उन लोगों को वैसा ही रखेंगे जैसे वो खिले हैं, खिले ही रहेंगे। और अगर दुखी रहोगे वो भी वही चीज़ भेज देगा आपकी तरफ। और अगर हम दूसरे ढंग से कहें तो आपका चुंबक काम करता है। खिले रहोगे तो खिलने को ही खींचोगे अपनी तरफ, और दुखी रहोगे, रोते रहोगे तो दुख को अपनी तरफ खींच लोगे, और डरे रहोगे तो डर आपकी तरफ आ जाएगा। चिंता की आदत डाल दी तो चिंताएं आपकी तरफ आ जाएंगी। और तो और भूत होता नहीं, लेकिन आप मन में मान लीजिए कि होता है, तो नहीं भी होता हो तो भी आएगा। और किसी के लिए हो ना हो, आपके लिए तो आ ही जाएगा। आपसे मतलब कोई और, यहाँ वाले नहीं, यहाँ वाले बहुत अच्छे हैं। तो वो चीज़ मत याद करो जो आपको नहीं चाहिए, उसे याद करो जो आपको चाहिए। नहीं चाहिए को भूल जाइए, आप सिर्फ जिसको चाहते हैं उसे याद करो, तो वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आप आनंद को याद करो, आनंद आएगा। कहीं दुख ना आ जाए, अगर ये कह दिया दुख आएगा। पागल आग मत लगा देना, पागल कहेगा अब तो याद करा दिया, अब तो जरूर लगाऊंगा। तो मन भी पागल ही है, जो आप कहोगे ऐसा मत कर देना वो वही कर देगा। और अगर आप ये कहोगे कि ये करना है तो वो कहेगा चलो करते हैं। इसलिए नकारात्मकता में सोचना छोड़ दीजिए। तो निवेदन कर रहा था आपसे कि जब जब आप अपना मन भय में ग्रसित कर लेंगे तो भय बढ़ जाएगा, और चिंता में अपना मन ग्रसित किया तो चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन खिले रहें तो आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब जब आपके जीवन में ध्यान आता है, भक्ति आती है, तो आपका हाथ परमात्मा पकड़ते हैं। क्योंकि अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए हमारे पास यही एक माध्यम है कि चाहे हम कीर्तन करें, भजन करें, या ध्यान करें, या
जप, पूजा पाठ करें। सब में एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूजा करते हुए आपका मन प्रेम से परिपूर्ण हो और आप भगवान में खो जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, भगवान याद रह जाए, दुनिया भूल जाए, और कुछ याद नहीं रहे, ना मैं मतलब अपना आपा, न संसार याद रहे, संसार का मालिक। जिस क्षण आपको केवल भगवान याद रह जाए, चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जब आप खुद को भूल जाते हैं और केवल भगवान याद रह जाता है, वो अवस्था आपकी ध्यान की अवस्था होती है और उसी समय आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ता है। बस ये ध्यान रख लीजिए, कुछ भी करो खो जाओ, कुछ भी करो रम जाओ, कुछ भी करो जुड़ जाओ, आप अपने आप को भूलकर उसके हो जाओ, भले ही 2 मिनट सही, आपको वो 2 मिनट भी कीमती होंगे। सारा दिन आपने घंटे घड़ियाल बजाए लेकिन आप उसमें खोए नहीं, रमे नहीं, तो चीज़ बाहर रह जाएगी, आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं। भले 5 मिनट बैठो, आप खो जाइए, भूल जाइए स्वयं को, और वो याद रह जाए, उसको याद करते करते स्वयं की भी स्मृति न रह जाए, ये भी ना पता रहे मैं कर क्या रहा हूँ, बस खो जाइए, समझ लेना आप उसकी गोद में पहुँच गए हो, आपका रिश्ता जुड़ गया। और ये हो सकता है, संभव है। जब नींद आती है तो नींद में भी तो आप दुनिया को भूलते हैं ना, कोई चीज़ करते करते आप संसार को भूल जाते हैं। तो संसार मतलब आपके अंदर चलते हुए विचार, संसार मतलब संसार की वो यादें जो आपको उद्वेलित करती हैं, हिलाती डुलाती रहती हैं। संसार मतलब कल्पनाएं जो आप अपने मन में कल्पना करते रहते हैं, चाहे अच्छे की करें चाहे बुरे की करें। तो यादें संसार है, कल्पनाएं संसार है, मन में चलते हुए विचार संसार है। इस संसार को रोक दीजिए, उसके आगे करता रहे, बस इतना ही करना है। उसे रोकने के लिए अगर आप कहोगे विचार हट जाओ, भीड़ हट जाओ, वो नहीं हटेंगे, और को लेके आ जाएंगे। तो करना क्या है, भीड़ को याद ही ना करो, मालिक को याद करते करते देखो, उसे याद करते संसार अपने आप लुप्त हो जाता है। आपको सिर्फ उसके आनंद का, उसकी कृपा का, उसके प्रति समर्पित होने का भाव मन में रखना है। शांत हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, मेरे प्रभु की कृपा हो रही है, मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ और सब कुछ पीछे छूट रहा है, बढ़ रहा हूँ भगवान की ओर, उसके धाम की ओर। रोशनी आ रही है, शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, चैन मिल रहा है, मैं पहुँच रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्य है मेरे प्यारे प्रभु। कहते कहते आप महसूस करो कि मैं एक स्थान में वहाँ ठहर गया हूँ जहाँ से उसका धाम दिखाई दे रहा है, उसका मंदिर दिखाई दे रहा है। बैठे रहो, वहीं से रोशनी आ रही, महसूस करो। थोड़ी देर अपने को जोड़े रखो, वैसे मन फिर वहाँ से भागेगा, फिर खींच के लाओ। जब भागने लग जाए नाम जप शुरू कर दो। जैसे नाम जपते जपते आप बढ़े आगे, मन को टिका लो, खो जाओ। जैसे ध्यान हट जाए फिर नाम जप शुरू करो। फिर भी ध्यान हट जाए, थोड़ा प्राणायाम करो। थोड़ा प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान टिकाने की कोशिश करो। अगर फिर नहीं टिकता फिर जाप शुरू कर दो। और अगर वैसे नहीं टिकता, कोई भजन गाओ, कोई गीत गुनगुनाओ, गुनगुनाते गुनगुनाते फिर खो जाओ, फिर ध्यान टिकाओ, फिर कोशिश करो। और थोड़ी देर टिकने के बाद अगर फिर भागता है, ओंकार का उच्चारण शुरू कर दो, फिर टिकाओ। कोशिश करते रहोगे। एक बार टिकने की आदत पड़ गई तो ये बार बार टिकेगा, और बार बार भागने की आदत पड़ गई और आप इसको संभाल नहीं पाए तो ये इतना भागेगा कि आपकी माला कहीं चलेगी और ये कहीं चलेगा। तो आज से शुरुआत करनी है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने जो ये कहा, ब्रह्मणि रमते यस्य चित्तम नंदति 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 एव। जिसका भगवान में चित्त रमा हुआ है, बस आनंदित तो वही है इस दुनिया में, बाकी तो सारे दुखी दुखी हैं। क्योंकि वे लोग संसार का चिंतन करते करते चिंताओं में जीवन जी रहे हैं। इसलिए आपसे कहूँगा कि हम परमात्मा की तरफ चलना शुरू करें।
क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, केंद्रित होना सीखिए। अब जो मैं कहूँगा ये कुछ विचार बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिनको आप पकड़ना शुरू करेंगे। अपने घर में आना सीख जाइए, निज धाम में पहुंचना सीखिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप समझने की चेष्टा करेंगे। केंद्रित होना, निज धाम में आना, अपने स्वरूप में आना, अपने घर में पहुंचना, ये मतलब क्या हुआ, इसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका अपना स्वभाव जो है उसमें स्थिर होने की चेष्टा कीजिए। आपका स्वभाव क्या है? ये जो आप हो गए हो अब, ये आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव वो है जिसमें पहुंचकर आपको अच्छा लगता है। शांत रहते हुए अच्छा लगता है, अशांत रहते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता है। कितनी भी अशांति हो तो आदमी ये कहता है, पूरी दुनिया में भी घूम आओ, आदमी कहता है शांति तो अपने घर में ही है। अपने घर पहुंच करके आदमी को चैन मिलता है। कितनी यात्रा कर रहे हो आप, पहाड़ों में चले गए हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, खूब फोटो आपने खींचे हैं, झरने देखे हैं, हर जगह आपने पहुंच करके फोटोग्राफी की है, बहुत आनंदित हुए आप। उसके बाद पहाड़ों से चलते चलते, अपनी गाड़ी चलाते चलाते आप अपने नगर की तरफ आ रहे हैं। नगर में पहुंचने के बाद जैसे घर नज़दीक आ जाता, थक गए, बहुत बड़े परेशान हो गए। बस घर पहुंचने के बाद पानी पी के जैसे ही आप आराम से कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या कहते हैं, सारी दुनिया बहुत अच्छी होगी लेकिन अपना घर है, शांति तो अपने घर में ही है। तो सारी दुनिया में घूम लेना, घर में ही शांति है। ऐसे अपने अंदर में ही शांति है, बाकी बाहर कहीं शांति नहीं। अपने स्वरूप में पहुंच जाओ, चैन वहीं मिलेगा। अब अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है शांत रहना। यह आपका स्वभाव है, इसमें ठहरो। मधुर रहना, मीठा बने रहना, यह आपका स्वभाव है। गुस्सा करते रहना आपका स्वभाव नहीं है। पानी को गर्म कर दिया गया, आग के नज़दीक रहने के कारण उसकी दोस्ती गलत हो गई। इसके कारण उस बेचारे में दोष आ गया। जैसा साथी मिला वैसा वो भी करने लग गया। पानी भी जला रहा है, आग तो जलाती है, उसने अपने दोस्त को भी वैसा बना दिया, तो पानी उससे मिलकर वो भी जलाने लग गया। लेकिन आग साथ छोड़ दे, थोड़ी देर के बाद वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब वो जलाता नहीं, बल्कि जले हुए पर भी पानी डाल दो, शांति देना शुरू कर देगा। इलाज ही पानी है। ऐसे आप भी शीतल जल की तरह हैं, लेकिन दुनिया का रंग लग गया, दुनिया के साथ बैठने लग गए, दुनिया ने भड़काया, दुनिया ने आपके अंदर गर्मी पैदा कर दी, आग लगा दी। अब आप भी जलने लग गए। ज़्यादा आग के नज़दीक रहेंगे, अपना रूप भी खो जाएगा, भाप बन के उड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना? इसलिए क्या करें, अपना रूप नष्ट ही हो जाए। इसलिए गलत लोगों की संगति, गलत विचार, गलत संगत, गलत लोगों की कंपनी, उस सब से संबंध तोड़ दीजिए और अपने असली रूप में आ जाइए। जो आपका स्वभाव शांत रहने का है, उसमें रहो। उसमें रह करके ही आपको ठीक से नींद आती है। शांत मन हो तो अच्छी योजना बनाते हो, अच्छी प्लानिंग करते हो। अशांत अवस्था में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गाना भी अच्छा नहीं लगेगा, गाना सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, भोजन में भी रस नहीं रहेगा, और किसी को खिलाने में भी आनंद नहीं आएगा, किसी से खाने में भी आनंद नहीं आएगा। आप कहेंगे मन बड़ा परेशान है, अब कुछ न खा सकते न बैठ सकते, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करें, अपनी शांति को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। प्रेम आपका स्वभाव है, अपने प्रेम को सुरक्षित रखें। आपको घृणा में कोई बैठा दे, आपसे नफरत करने वाले लोग आपके चारों तरफ बैठे हुए हों, ताना कस रहे हों, उल्टा बोल रहे हों, 2 मिनट भी काटना भारी हो जाएगा। लेकिन आपके आसपास आपके प्रेम वाले लोग हों, हंस रहे हों, बोल रहे हों, खेल रहे हों, खिल रहे हों, आपको कितना अच्छा लगेगा।
क्योंकि वो आपका स्वभाव है। प्रेम आपका स्वभाव, शांति आपका स्वभाव, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ये आपका स्वभाव है। तो भूल गए हो अपने स्वभाव को, भले ही मुंह में दांत हो ना हो, पोपले मुंह से ही सही, हंसना तो चाहिए ना, मुस्कुराना चाहिए। जिनके दांत बहुत अच्छे हैं उनको तो जरूर दिखाने चाहिए। कुछ लोग अंदर से कहते हैं हम नहीं खुश हैं, ठीक हैं, लेकिन आदत पड़ गई उदास रहने की, इसलिए बेचारे मुस्कुरा नहीं पाते। उनको तो फोटोग्राफर भी अगर बहुत जोर दे कि मुस्कुराइए, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, और नहीं बेचारे मुस्कुरा पाते हैं। और कहीं को तो देखा है कि अगर 2-3 बार फोटोग्राफर बोल दे कृपया मुस्कुराइए, आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, एकदम गुस्से में आके कहते हैं मुस्कुरा दिया ना, और कितना करें। वो कर नहीं पाते बेचारे, उनको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वैसा स्वभाव बन जाता है। तो जब आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वभाव में आते आते आपका जो वास्तविक स्वभाव वो आनंद का है, आनंदित रहना। जहाँ आप आनंद के क्षणों में स्थिर हो गए, निज धाम में आ गए, क्योंकि परमात्मा परमानंद है और आपको परमानंद से ही संबंध जोड़ना है, ये आपका निज धाम है। इससे जुड़ जाना मतलब केंद्र से जुड़ जाना है, अपने सेंटर से जुड़ जाना है। जो सेंटर से संबंध कट गया वो बेचारे भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो भक्ति है केंद्र से जुड़ना, अपने आनंद में जुड़ना। एक महात्मा थे, उनका नाम ही आनंद स्वामी था। हम लोग छोटे थे उस समय, तो एक स्थान में उनका कार्यक्रम था, हम लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। तो उनके शरीर में कुछ समस्या थी, मतलब टांगें बहुत दर्द कर रही थी, कोई चोट लगी हुई थी। ऊंची सी स्टेज, बहुत लोग सुनने के लिए आते थे, और वो पहले बैठ के जोर जोर से हंसते थे पहले तो। मतलब प्रवचन में भाइयों बहनों कहना, माताओं बहनों कहना, सज्जनों देवियों कहना, कुछ कहना वो नहीं कहते थे। पहले बैठते ही लोगों की तरफ देखा, हंसना शुरू कर दिया। हंसते थे थोड़ी देर, फिर लोग भी हंसते थे, फिर वो उनकी तरफ देख के हंसते थे, हाँ देखो हंस रहे हैं, हंस रहे, ऐसे करके इशारा करते थे। तो लोग उनकी तरफ देख के हंसते थे, फिर वो अपनी तरफ कहते थे। 15 मिनट यही चलता था। उसके बाद जैसे वो लंगड़ाते हुए आए थे, तो फिर वो अपनी टांग की तरफ इशारा करते थे, फिर जोर से हंसते थे, फिर लोग हंसते थे। उसके बाद में फिर वो उनकी तरफ देख के हंसते थे कि ये देखो ये इसको हंस रहे हैं। ऐसे करके 15 मिनट का काम चलता था। उसके बाद फिर वो कहते थे कि ये आनंद स्वामी, इसका शरीर आज साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसका स्वभाव तो आनंद का है, तो इसे तो आनंदित रहना ही चाहिए। तो इसको आनंदित रहना है तो इसके सगों को भी आनंदित रहना चाहिए। तो जो सगे आए हैं उन्हें भी आनंदित रहना है। बस वो पंक्तियां उनकी सुनी, उनको देखा, बहुत अच्छा लगा। ये व्यक्ति जो उपदेश दे रहे हैं ये है वास्तविकता, कि अपने केंद्र से जुड़ जाओ, अपने आनंद से जुड़ जाओ, अपने दुख को याद करके दुखी मत हो, अपने आनंद को जीवन में उतारो। इसी से बात बनेगी। बहुत बहुत पीड़ाएं हो सकती हैं जीवन में, इसलिए आपको क्या करना है, अपना शांत स्वभाव बनाए रखने के लिए, जैसे मैं अभी पूना में था तो वहाँ मैं एक सुबह सुबह ध्यान का कार्यक्रम हो रहा था, तो एक बात वहाँ कह रहा था कि हम लोग एक प्राणायाम करेंगे, कि आप लोगों ने भी करना है और हर रोज़ करना चाहिए। अपने भविष्य को पूरी शक्ति से अपने अंदर खींचने की चेष्टा करो। श्वास को कहते हैं ना, श्वास अंदर पूरी शक्ति से खींचना शुरू करो। तो मैं कह रहा था, आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है,
आपका जो भविष्य, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, ऐसा रहना चाहता हूँ, ऐसा जीना चाहता हूँ, तो सबको आंखों के सामने ले आओ और उसे खींचना शुरू करो। आ रहा है मेरी तरफ मेरा भविष्य, स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, सुखद, आनंदित और पूर्ण सफलता से भरा हुआ मेरा भविष्य मेरे निकट आ रहा है। तो जैसे श्वास खींचते हैं ना अंदर, कि ये एक प्राणायाम करो, अपने भविष्य को अपने अंदर खींच कर ले आओ और पूरी क्षमता के साथ अपने वर्तमान में उसे रोक कर रखो कि मिल गया जो मैं पाना चाहता था, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं वो हो रहा हूँ, मैं उसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। इसे पूरी तरह से अपने अंदर स्थिर करके रखो और ऊपर वाले के साथ संबंध जोड़ते हुए कहो कि कुछ कृपा के क्षण बरसा कि जिससे मेरा भविष्य जो मेरे अंदर आकर टिका है, टिका रहे और मैं वो प्राप्त कर लूँ जो पाना चाहता हूँ। अब श्वास लेते हैं अंदर तो रोक के रखना पड़ता है, उसके बाद में उसे बाहर फेंकते हैं। तो बाहर क्या फेंकना होता है? अशुद्ध वायु। तो उस समय आपको एक चीज़ करनी है, अपने अंदर का जो श्वास है, अपना भूतकाल, जो भी कुछ आपके अंदर पुरानी कड़वी चीज़ें भरी हुई है, सारे भूतकाल को उठा के श्वास के साथ बाहर फेंक दो। मैंने कहा था बस ये प्राणायाम रोज किया करो, कल्याण हो जाएगा। तो फिर मैंने वो कहा कि ये सीखना है, इस प्राणायाम को कैसे करना है कि आपका भूतकाल जो पीड़ाएं देता है, रह रहकर जो यादें आपको तड़पाती हैं, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया गया, षड्यंत्र रचे गए, सारी चीज़ें आ सकती हैं आपके अंदर। बुलाओ, नहीं तो वहीं टिके रह जाओगे। जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओ।